हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी क्लियर। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिसिंग कैरेक्टर के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोग मिसिंग कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग कैरेक्टर के तौर पर जाना जाता है। आपको पता होगा आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करिए। अगर आप ये क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप क्वेश्चन में वीडियो को, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करिए और फिर पॉज करने के बाद आप आसानी से एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आपको क्वेश्चन खुद से समझ में आ जाएगा ना, तो फिर इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। भाई, खुद से करने का मजा ही अलग होता है। जिस दिन आप खुद से करने लगेंगे ना चीज़ें, उस दिन आपको मजा ही अलग आने लगेगा। बस लग जाइए, जुड़ जाइए। बस 2-2.5 महीने जो भी आपके पास बचे हुए हैं एसएससी सीजीएल को लेकर के, बस उसमें लग जाइए। आप जितना आपके पास दम है लगा दीजिए। अरे फोड़ना है तो फिर कुछ करना होगा, तोड़ना है तो कुछ करना होगा ना, कुछ निकालना होगा अपने अंदर से, ठीक है ना। जुनून निकालो, जोश निकालो, करो। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया 4 3 1 44 11 9 9 8 0 1 15 6 1 क्वेश्चन मार्क। तो मतलब क्या आ सकता है यहाँ पर? क्या लग रहा है आपको कि क्या इनमें से चार ऑप्शन में मैंने आपकी बार आपको दे दिए हैं। इसमें दिया गया है 12 16 22 50 8100 11,036, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात देखकर समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया, वैसे तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। उसमें सर क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, घटाओ, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, जो स्क्वायर जोड़ो, जोड़ो, क्यूब घटाओ, स्क्वायर घटाओ, कुछ भी करो, यही करना है। इसके ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो जितना आपने मेहनत करनी है कर डालिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में तभी आप कम समय में क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा क्या है भाई, रीजनिंग में कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। सब कुछ आपको समझ में आता है। हर क्वेश्चन हर एक बच्चा कर सकता है। बस डिपेंड करता है इस बात पर कि आपने प्रैक्टिस कितनी कर रखी है। तो मुझे लगता है अब तक आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वो आप देखते ही समझ में आ रहा होगा कि सर देखिए इसमें करेंगे क्या। 4 3 12, 12 का स्क्वायर 144, 11 9 99, 99 का स्क्वायर करके देखिए तो आपको मिलेगा 9801। आप करके देख लीजिएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 99 इंटू 99 जब आप करोगे तो 9 9 जा 81, उसी से समझ में आ रहा है सर कितना जाएगा 9801। यहाँ पर क्या आएगा 15 6 जा 90, 90 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर मतलब 90 इंटू 90, तो आपका क्या हो जाएगा 9 9 जा 8100। कुल मिलाकर आपका यहाँ पर आने वाला है 8100, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या रहा है 12 8 80, 16 7 207, 25 21 एंड क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्या लगता है? जितनी मेहनत करेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, उतना ही आसान लगेगा, उतना ही मजे का लगेगा, उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए बनाता हूं इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग, एकदम मजे के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सर 12 और 8, ये लग रहा है सर 12 और 8 20, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 16 और 7 कितना आ गया आपका 16 4 20 3 23, 23 का सर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 207 नहीं आने वाला है। तो ये पैटर्न नहीं लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ और सोचिए। तो क्या हो सकता है सर? मैंने बार बार कहा कि कुछ नहीं करना है, खाली मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ना, घटाना, स्क्वायर करना, स्क्वायर के ऐड करना, क्यूब ऐड करना, क्यूब को ऐड करना, क्यूब्स करना, यही सब चीज़ इसमें आने वाली हैं। तो सबसे पहली बात 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़कर तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों को घटाकर तुरंत आ रहा है। देखिए 12 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 144, 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 64, माइनस करिए सर आएगा कितना 80। अगले वाले में सेम पैटर्न लगाइए, 16 का स्क्वायर आपका कितना आ गया 256, सर 7 का स्क्वायर आपका कितना आ गया सर 49, माइनस कर दीजिए कितना आ गया आपका 207। थर्ड पार्ट पे सेम अप्लाई करिए कहानी, तो आ जाएगा सर 25 का स्क्वायर कितना आपका 625, और सर 21 का स्क्वायर कितना आपका सर ये आ जाएगा 441, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 5 में से 1 गया कितना बचा 4, यहाँ पर 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और यहाँ 5 में से 4 गया कितना बचा 1। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है 184। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, आप क्वेश्चंस को एकदम मजे के साथ कर रहे होंगे, है ना। ध्यान से क्वेश्चन करिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लाने वाला हूँ आपके लिए कॉन्टिन्यूअसली ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चंस की
पूरी वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कि आपको रीजनिंग में एक क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबाया और फॉलो कर लिया चैनल को अपने एग्जाम पीरियड तक, तो मुझसे आप लिखवा के ले जाइए कि सर रीजनिंग का एक क्वेश्चन हमसे फंसने वाला नहीं। तो 25 में 25 क्वेश्चन करके आएंगे आप रीजनिंग के, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ। 25 में 24 भी नहीं चाहिए भाई, 25 में 24 भी नहीं चाहिए, 25 में 25 चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। 25 में 25 क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आ जाइए तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यहाँ दिया है 12, 18, 30 और यहाँ 6, यहाँ दिया 16, 32, 40 और यहाँ 8, 36, 18, 27 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो बताओ यहाँ क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे? ऑप्शन दिए गए हैं 6, 9, 12, 18। तो भाई थोड़ा ढूंढते हैं, सोचते हैं कुछ, ठीक है ना। एक पेड़ की 3 शाखाएं निकल रही हैं, एक पेड़ की 3 शाखाएं निकल रही हैं, एक पेड़ की 3 शाखाएं निकल रही हैं। बताओ कैसे निकलेंगी वो शाखाएं? तो हम कहेंगे सर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये ऊपर जो तीनों लिखे हैं ये 6 के मल्टीपल हैं, इसमें जो ऊपर लिखे हैं वो तीनों के तीनों 8 के मल्टीपल हैं, मतलब 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 के टेबल में आते हैं, 8 के मल्टीपल हैं। तो सर यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखा होगा इन ऑप्शन में जिनके ये तीनों मल्टीपल हो जाएं? तो अगर 6 को ढूंढता हूँ भाई, 6 की पावर 6 मतलब 6 6 जा 36, ये चलेगा। 6 3 जा 18, ये भी चलेगा, लेकिन 6 27 6 का मल्टीपल नहीं होता, इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। 9 पे आइए, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, बिल्कुल सही मिल रहा है सर। यहाँ पर मिलने वाला है आपको क्या? 9 आंसर आएगा। हालांकि एक बार चेक कर लो, 12 का देखेंगे तो 12 3 36, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, हटा दो। 18 का करेंगे तो 18 36, 18 का 18, लेकिन ये नहीं कटेगा, छोड़ दो, हटाओ। तो कुल मिलाकर 9 इज द राइट आंसर। तो इसमें तो कुछ बताने वाला था ही नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कहा गया है 3 5 4 5 13 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 17 15 दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात हमें देखना होगा कि इन दो में क्या पैटर्न बन रहा है। जो पैटर्न यहाँ लग रहा है वही सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई होगा। अब भाई अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत करके पढ़ा है, अगर आपने वाकई में तैयारी की है और आपने फॉर्म भर के आपने तैयारी करने का सोचा है, आप रीजनिंग को वाकई में फोड़ने वाले एग्जाम में आपका मन हो रहा है कि रीजनिंग को मुझे बिल्कुल आग लगा देनी है, 25 के 25 क्वेश्चन करके आने। मैं बार बार कह रहा हूँ 25 में 25 का टारगेट लेके चलना है, 25 में 24 भी नहीं होने चाहिए। तो भाई 25 में 25 तो तभी आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। अब मेहनत कैसे करेंगे? चलिए मेहनत करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे, 3 4 5, 5 12 13, 8 6 10, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब वो चीज़ें जिनमें कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। 3 ऐसे नंबर जिनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है, मतलब उनमें से किसी एक का स्क्वायर बाकी के 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप जरा देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 16 कितना हो गया आपका? 25। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ तो सर खत्म हो गया, 3 4 5 मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर आपका 25 और 12 का स्क्वायर आपका 144, दोनों को जोड़ा सर कितना आ गया? है ना। यहाँ पे करता हूँ, देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा आपका सर? 169। 169 क्या होता है सर? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 13। यहाँ 3 का स्क्वायर था, मैं पहले वाला भी बता देता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सर 9 और 16 25। 25 क्या होता है सर? 5 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ क्या करना चाहिए, यानी इस वाले नंबर का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। जो यहाँ लिखा हुआ नंबर आप देखिए ध्यान से देखना, 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल आ रहा है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल आ रहा है, इसका स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, आएगा। तो यहाँ पर क्या नंबर लाऊं ताकि x मान लिया मैंने, तो मैं लिख दूंगा भाई x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर मिला के क्या होना चाहिए आपका? 17 का स्क्वायर। वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे समझ में आ चुका है कि 8 आने वाला है इसका आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि 8 15 और 17 क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने याद कर रखे हैं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 4 5 6 8 10 5 12 13 और ये आपका जो है 15 8 17, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, मतलब जिनमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, तो वो तो ऐसे ही याद होते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो 15 का किसके साथ पेयर होता है? 8 के साथ। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सॉल्व कर लेना। x का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 289 माइनस ये 15 का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 225 माइनस कर दोगे इसमें से, तो फिर x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 289 में से 225 को माइनस किया, कितना बचा आपके पास? 64 बचा सर। तो x कितना आ जाएगा भाई? 8 का स्क्वायर मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब x का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x की वैल्यू 8 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया 14 12 84
18 9 81, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 11 और यहाँ 88, और ऑप्शन दिया है 16 21 61 81, ठीक है ना। क्या हो सकता है, तो फिर दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, क्या किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं सोचूं, यहाँ अगर दिमाग लगाऊं तो सर यहाँ पर ना आपका 14 + 12 अगर मैं करता हूँ तो इसका कोई रिलेशन बन नहीं रहा उसके बाद, फिर ठीक है ना। अब लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगाऊं, यहाँ पर 14 6 84 है ना, और 12 7 84, ठीक है ना। तो मतलब सर इधर 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यही चीज़ यहाँ लागू हो गई तो चलेगा, लेकिन सर यहाँ पर 9 9 जा 9 9 जा 81 है ना, 9 9 जा 81, तो इसका मतलब 9 9 जा 81 है, तो ये नहीं चलेगा सर, क्योंकि इधर आपका जो होना चाहिए यहाँ 7 था, तो यहाँ भी 7 होना चाहिए था, नहीं चल रहा है। तो फिर और कुछ दिमाग लगाओ। अब और कुछ दिमाग क्या लगा सकता है सर, 14 और 12 का रिलेशन 84 के साथ और क्या बन सकता है सर, क्या बना सकते हैं। तो भाई देखते हैं कुछ और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 14 × 12 करिए जरा, बताइए कितना आएगा। 12 चौक 48 का 8 4, 12 12 4 16, 168। अब 168 और 84 में कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर रिलेशन है। 80 का दोगुना 160 और 4 का दोगुना 8, इसका मतलब दोगुना है सर, इसको घटाऊंगा तो सर 84 आ जाएगा। अब जरा क्या यही चीज़ यहाँ लग रही है, ये जरा ध्यान लगाओ। 18 × 9 है ना, 18 × 9 तो 9 है 72, हासिल 7 9 7 16, 162, और इसको डिवाइड करा दूँ अगर मैं सर 2 से, तो देखिए दौड़ते हुए कैसे आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया मज़े के साथ कैसे आ रहा है। तो बस सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, x × 11 बराबर कितना आना चाहिए आपका 88, और इसका अपॉन माइनस करके इसको इससे डिवाइड करके तब आपका आना चाहिए कितना 44, यानी कि 88 है ना भाई। जो मेरा यहाँ आ रहा था ये आना चाहिए, सॉरी इस ये नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ ताकि यहाँ मुझे कितना चाहिए, ये 88 चाहिए। तो इस अगर यहाँ 88 है तो उसका 88 का दुगुना कितना हो जाएगा, यहाँ 160, और 8 का दुगुना कितना 176, ये होगा आपका सर 176, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि x और 11 को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 176, तो x बराबर कितना आना चाहिए 176/11, मतलब कितना आ जाएगा सर 16। तो इसका मतलब 16 इज राइट आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात, पकड़ में आई कुछ भाई। ये कहने का मतलब यही है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके दुगने के इक्वल है, इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके दुगने के इक्वल है। तो फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई यानी x और 11 का मल्टीप्लाई इसके 2 गुने यानी 176 के इक्वल होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, बस खत्म बात। यानी कि आप ऐसे ध्यान लगाओ, इसका और इसका मल्टीप्लाई 88 के 2 गुने मतलब 176 के इक्वल होना चाहिए। तो बस मैंने इसको x मान करके नीचे ले गया, तो 16 की इसकी वैल्यू जो निकाली तो क्या कितनी आई 16। एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर। इसने पता क्या किया, 3 का स्क्वायर किया यहाँ लिख दिया, और 4 का स्क्वायर किया यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 का स्क्वायर किया यहाँ लिख दिया, और 3 का स्क्वायर किया यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 का स्क्वायर किया तो 1 यहाँ लिख देगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ लिख देगा। बस कुल मिलाकर क्या हो गया आपका 125 आंसर आ जाएगा। ये रहा फर्स्ट पार्ट में आपका 125। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो वीडियोज़ आप देखने को मिलेंगी। नई नई वीडियो आती रहेंगी, नए नए क्वेश्चन लाता रहूँगा। एग्जाम भी मैं आपके जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो भी सॉल्व कराऊंगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी कहाँ जा रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो। ओके, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।